हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, इस वक्त हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला था ये नहीं आएगा कि प्रूव द प्रॉपर्टी। क्वेश्चन कुछ आइडेंटिटीज हैं प्रूव करने को आएंगी, जिनको प्रूव करने के लिए हम प्रॉपर्टीज की हेल्प लेते हैं, कमांड्स लगाते हैं। ये सारी कमांड्स, प्रॉपर्टीज, रूल्स ये सब आपको ऑलरेडी पता है, प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं, प्रीवियस क्लासेस में कई बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस की बात करें, जो भी बेटा हमारी लास्ट लाइव क्लास हुई है, उस लास्ट लाइव क्लास में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने अपने असाइनमेंट से आपको करवाए, कुछ आपके लिए छोड़े। होमवर्क आपको दिया था, पहले 10 क्वेश्चंस करने को कहे थे 1 to 10। अब उन 1 to 10 में अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो बेटा वो मैं कैसे कवर अप करना है वो लाइव क्लास में मैं आपको बताऊंगा। बट हाँ, आज मैं उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस और करवाना शुरू कर रहा हूं। मेन बात है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कुछ नई नई बातों को सीखेंगे आप। जैसे कि मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं कि जो आपने लास्ट लाइव क्लास ली उसमें क्या सीखने को मिला। बातें तो देखो बेटा बहुत सारी हैं, बट एक मेन बात सीखने को मिली कि कमांड और कॉमन में प्रेफरेंस हमेशा कॉमन को दो। कमांड और कॉमन में प्रेफरेंस किसको दो? कॉमन। कि अगर कहीं कॉमन नजर आ रहा है तो पहले कॉमन निकालो, कमांड को बाद में देखा जाएगा। राइट? बाकी थोड़ा सा कमांड लगाते हैं बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, बट तरीका इसका यही है कि बेटा मैक्सिमम प्रैक्टिस, मैक्सिमम रिटर्न वर्क। ठीक है ना? और सारे क्वेश्चंस दोबारा अगेन एंड अगेन, मैक्सिमम जितना रिटर्न वर्क करेंगे चीजें उतना क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं 10th क्वेश्चन आपके सामने देखा, 10th क्वेश्चन ले रहा हूं। वैसे तो होमवर्क में दिया था, बट अगर आपने कर लिया बेटा बहुत अच्छी बात है, बट अगर कर भी लिया तो उसको एक बार देखिए, जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखिए। क्यों? क्योंकि 10th क्वेश्चन को करने के कम से कम, मतलब जो जिसे कहते हैं कि स्टार्ट करने की, अप्रोच करने के 10th क्वेश्चन में कम से कम 3 तरीके हैं। ठीक है, तो अगर आपने उनमें से किसी भी तरीके से कर लिया बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट दूसरे तरीकों को आप देखिए। ठीक है, तो इसलिए 10th एक अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो देखो बेटा 10th क्वेश्चन, असाइनमेंट नहीं है कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं। 10th क्वेश्चन बेटा प्रूव करने का है अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है? अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, और लास्ट फैक्टर है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आई होप नजर आ रहा है। लास्ट फैक्टर बेटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये आपको प्रूव करने को कहा गया है। ठीक है बेटा, हमने LHS लिया, ध्यान से बेटा समझना। अगर आपने कर लिया तब भी आपके लिए कई चीजें सीखने वाली हैं, नहीं किया, आपने कोशिश की नहीं हुआ, तब भी आपके लिए कई चीजें सीखने वाली हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, LHS ले लिया। कॉमन तो बेटा कुछ आ नहीं रहा कि मैं कहूं कि कॉमन को मैं प्रेफरेंस दूंगा, कॉमन कहीं से कुछ नहीं।
ठीक है, कमांड से ही शुरू करना पड़ेगा, कौन सी कमांड लगाए, ठीक है। अब आप जरा देखो, 3 ऑप्शन मैंने बोली थी, तीनों ठीक है, डिस्कस करूंगा, बेटर क्या है वो आपको डिसीजन लेना है, मैं भी बता दूंगा। देखिए, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को जब करने की कोशिश की होगी तो अल्फा माइनस बीटा को देखते हुए क्या कमांड लगाई होगी, आप मत लगाना, भी देख लो, मतलब जो नोट करना हो पहले आप समझ लो। पहले अल्फा माइनस बीटा को देखते हुए आपने कहा कि ये अल्फा है ये बीटा है, क्या कमांड दी होगी आपने, C1 टेंड्स टू, चलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। पहली ऑप्शन क्या है, अल्फा माइनस बीटा को देखते हुए क्या कमांड दी होगी आपने, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2, जिससे कि अल्फा माइनस बीटा वगैरह आ जाए, और बीटा माइनस गामा को माइंड में रखते हुए क्या कमांड दी होगी आपने, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने स्टार्ट इन 2 कमांड से किया होगा, और जो बिल्कुल ठीक भी है, मतलब गलत नहीं कह रहा हूं बिल्कुल। अगर आपने ऐसे प्रोसीड किया है और उसके बाद आगे प्रूव हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो बेटा ये ऑप्शन है स्टार्ट करने की। दूसरी ऑप्शन इस फैक्टर को देखकर माइंड में आता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये देखिए, फर्स्ट रो को देखिए और थर्ड रो को देखिए। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड रो को ऐड कर दूं, अल्फा और इसको ऐड करोगे क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन दोनों को ऐड किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन दोनों को ऐड किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट। ये फैक्टर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ये भी ठीक है। आ रही मेरी बात समझ? तो एक सेकंड ऑप्शन क्या होगी, मैं ऑप्शन बता रहा हूं स्टार्ट करने की। तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन टू स्टार्ट। सेकंड ऑप्शन टू स्टार्ट, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये बेटा एक सेकंड ऑप्शन है स्टार्ट करने की, ठीक है, इससे भी हो जाएगा। और एक तीसरी ऑप्शन जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है, वो क्या है, R3 टेंड्स टू R3 प्लस R1, R3 टेंड्स टू R3 प्लस R1। अब R3 प्लस R1 करोगे तो बेटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लगा रहा हूं अभी कमांड, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आ जाएगा, ये वाला फैक्टर बाहर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसमें भी तो यही हो रहा था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाहर आ रहा था, इसमें भी यही हो रहा है, तो मैं इसको बेटर क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं बेटा, इस कमांड को लगाने के बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहां आएगा, R1 में आएगा, क्योंकि R1 टेंड्स टू है, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। बट ये R3 में ये रह जाएगा, एक बड़ी टर्म रह जाएगी, देखो R3 में इसका, जिसे कहते हैं ना एक तीर से 2 निशानी चली, क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो बाहर आया ही आया R3 में बनेगा और कॉमन आ जाएगा, और फिर ये R3 रह क्या जाएगी, 1 1 1। 2 फायदे हुए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो बाहर आया ही आया, और ये थर्ड रो रिड्यूस होके 1 1 1 आ गई, राइट। तो इसलिए ये वाली कमांड इससे थोड़ी बेहतर है, बट फिर वही बोल रहा हूं, गलत कोई नहीं है। आपने इससे शुरुआत करके कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, इससे कर दिया वो भी ठीक है, और जो मैं करवा रहा हूं वो भी ठीक है, पर ऑप्शन माइंड में रखो बस, जो उस वक्त स्ट्राइक कर दे उससे कर देना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए मैं इससे कंप्लीट करवा देता हूं, ठीक है। ये कमांड लगाते ही जरा बेटा देखिए, नो चेंज इन R1 अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर,
और थर्ड रो बेटा क्या बन जाएगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कैसे, R3 प्लस R1, ये आ गया। ये आते ही थर्ड रो में कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है तो मैंने बोला था पहली प्रेफरेंस कॉमन को देंगे, ठीक है। तो ये बेटा मैं अब मिटा देता हूं, ये थोड़ा ध्यान रखना है इसका, राइट। RHS में क्या है, तो अब ये कमांड लगाने के बाद अब ये बना, और अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बेटा कॉमन आ गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आते ही बचेगा क्या, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1, राइट। और इसके बाद अब आप ये वाला काम करेंगे ना, अब आपके लिए थोड़ा आसानी रहेगी बेटा, क्लियर है। बट मैंने बोला उससे भी शुरुआत किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब मैं ये वाला काम करता हूं अल्फा माइनस बीटा लाने के लिए, तो कमांड मैंने क्या लगाई, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 अल्फा माइनस बीटा, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3 बीटा माइनस गामा। तो ये दो कमांड लगाने के बाद, हाँ जी बेटा ये C2 है, ये दो कमांड लगाने के बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो चलो बाहर है, C1 माइनस C2 क्या मिला, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और 1 माइनस 1 0। C2 माइनस C3 की कमांड देने के बाद बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और 1 माइनस 1 बेटा 0, एंड नो चेंज इन C3, क्योंकि कमांड तो C1 और C2 के लिए है, तो नो चेंज इन C3 गामा गामा स्क्वायर 1। और अब फायदा कॉमन कहां से, फर्स्ट कॉलम बेटा ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉलम अल्फा माइनस बीटा, और ये क्या है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा बेटा इसके पास भी है इसके पास भी है, और जीरो में से जो मर्जी कॉमन ले लो। तो फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन, अल्फा माइनस बीटा, सेकेंड कॉलम में क्या कॉमन, बीटा माइनस गामा, ठीक है। तो बेटा आई होप ये नोट कर लेना। अब ये नोट करने के बाद फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन, अल्फा माइनस बीटा, सेकेंड कॉलम में क्या कॉमन, बीटा माइनस गामा, और रेडी बाहर कौन था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अब देखते हैं बेटा बचेगा क्या। फर्स्ट कॉलम में जब अल्फा प्लस बीटा बाहर गया तो बचा 1, अल्फा माइनस बीटा बाहर गया तो बचा 1, अल्फा प्लस बीटा 0। सेकेंड कॉलम में बचेगा 1 बीटा प्लस गामा 0। थर्ड कॉलम गामा गामा स्क्वायर 1 अपनी जगह है। डन, क्लियर है बेटा। और अब जो मुझे प्रूव करना था, आरएचएस देखो, ठीक है, मैंने तो मिटा दिया, आपके पास आरएचएस होगा। आरएचएस देखो, 4 फैक्टर चाहिए थे, 3 फैक्टर बेटा बाहर आ चुके हैं, 1 फैक्टर की कमी रह गई है, और अंदर मुझे 2 जीरो नजर आ रहे हैं। बहुत है इतना, हाँ जी, 1 फैक्टर की बेटा कमी रह गई है, और 2 जीरो का बड़ा फायदा है एक ही रो में। मैं इवैल्यूएट करूंगा अब इसके अलावा ये जीरो सिर्फ 1 लेना पड़ेगा। तो एक रो में 2 जीरो देख लिए मैंने, और 4 में से 3 वेक्टर बाहर आ चुके हैं। एनफ, क्या लिखेंगे, इवैल्यूएट, लिखो बेटा इसके नीचे, इवैल्यूएट
along R3। क्यों R3 में के along क्यों? क्योंकि R3 में सॉरी बेटा, R3 में बेटा 2 जीरो है। उस रो या उस कॉलम के along इवैल्यूएशन बेटर होता है जिसमें ज्यादा जीरो। तो अब देखिए अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपनी जगह। इवैल्यूएट करना शुरू करेंगे। पहला एलिमेंट बेटा जीरो लेना था, बट जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा एलिमेंट भी जीरो लेना था, मतलब जीरो के अलोंग लेना था, बट वो भी जीरो इंटू एनीथिंग, वो भी जीरो। वन लिया बेटा, वन से रिलेटेड बेटा रो ड्रॉप, वन से रिलेटेड कॉलम ड्रॉप, और जो बचा उसमें दिस इंटू दिस क्या मिलेगा, बीटा प्लस गामा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो माइनस के कारण माइनस का अल्फा और माइनस का बीटा, ब्रैकेट क्लोज। क्या हुआ, इवैल्यूएट किया अलोंग R3। और अब ध्यान से देखो बेटा, प्लस बीटा से माइनस बीटा कैंसिल, देन बचा क्या, गामा माइनस अल्फा इंटू 1 गामा माइनस अल्फा। तो ये ब्रैकेट के अंदर गामा माइनस अल्फा आ गया। तो फाइनली अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। इस कैलकुलेशन का गामा माइनस अल्फा पहले लिख लिया, बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एलएचएस लेके चले थे बेटा, क्या प्रूव कर दिया, आरएचएस प्रूव कर दिया, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हमने, कि हाँ जी एक कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें प्रोसीड करने के 2 या 3 रास्ते होते हैं, ठीक है। आपके माइंड में सारे होने चाहिए, आपको जो बेस्ट लगे उससे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कमांड आपकी बशर्ते कि बेटा वैलिड हो, अपनी बनाई कमांड ना हो कि कुछ भी लगा दो, वैलिड कमांड होनी चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये 10th क्वेश्चन था। इसके बाद बेटा 11th और 12th आपको ट्राई करना है, नहीं आएगा तो आप पूछिएगा मुझसे। या तो मैं लाइव क्लास में, अदरवाइज 11th 12th आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो लाइव क्लास में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या तरीका रहेगा। फिलहाल बेटा मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं 30। मैं ऐसे क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूं, वो या तो इंपॉर्टेंट है वो जरूर लूंगा, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एक बार सीखोगे तो और क्वेश्चन में यूज करोगे उस कॉन्सेप्ट। 13th क्वेश्चन प्रूव करने का क्वेश्चन है, x प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू, बेटा प्रूव करना है लैम्डा का स्क्वायर इंटू 3x प्लस लैम्डा। ये हमें बेटा प्रूव करने को कहा गया है, ठीक है। 13th क्वेश्चन असाइनमेंट का। चलिए बेटा मैंने एलएचएस लिया, x प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं आ रहा, देख लो बेटा कहीं से कुछ कॉमन नहीं है। कमांड्स देनी है, क्या कमांड दें, क्या सोच के, राइट हैंड साइड को देखकर 3x प्लस लैम्डा देख रहे हैं आप, और जरा इधर इसको देखिए बेटा। इस क्वेश्चन में स्टार्ट करने की 2 ऑप्शन है मेरे पास। क्या 2 ऑप्शन है? एक ऑप्शन है मेरे पास R1 टेंड्स टू
R1 प्लस R2 प्लस R3, देखिए क्या फायदा होगा। R1 प्लस R2 प्लस R3, बेटा ये तीनों ऐड करो, क्या आ रहा है 3x प्लस लैम्डा। इन तीनों को ऐड करो 3x प्लस लैम्डा, इन तीनों को ऐड करो 3x प्लस लैम्डा, और 3x प्लस लैम्डा कॉमन आ जाएगा, राइट। और कहीं साइड में लिख सकते हैं कि इसको स्टार्ट करने की एक दूसरी ऑप्शन क्या थी, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आप देखो C1 C2 C3 ऐड करेंगे, बेटा ये तीनों ऐड करेंगे, फिर वही बात 3x प्लस लैम्डा 3x प्लस लैम्डा 3x प्लस लैम्डा कॉमन, राइट। तो देयर आर टू ऑप्शंस टू स्टार्ट, ईदर दिस और दिस। तो चलिए मैं इससे करवाता हूं। ये कमांड जब बेटा मैंने लगाई कि R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मिला क्या 3x प्लस लैम्डा 3x प्लस लैम्डा 3x प्लस लैम्डा, ठीक है। x प्लस लैम्डा x, नो चेंज इन R2, और ऐसे ही नो चेंज इन R3, ठीक है बेटा यहां तक। अच्छा, अब कॉमन नजर आ गया आपको, कॉमन लेने, तो बेटा कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन आया बेटा 3x प्लस लैम्डा कॉमन आ गया, बचा क्या 1 1 1, x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अच्छा, अब क्या करें आगे, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है, ठीक है, यहां तक बेटा इस स्टेप के बाद ये स्टेप हो गया, नोट कर लेना। RHS वैसे तो मैंने मिटा दिया है, मैं आपके लिए लिख देता हूं। RHS क्या था कि लैम्डा स्क्वायर इनटू 3x प्लस लैम्डा, ये प्रूफ करना है। तो कई स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि सर ठीक है 3x प्लस लैम्डा बाहर आ गया, लैम्डा स्क्वायर की कमी रह गई है, इवैल्यूएट कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। बट थोड़ा बेटा एक बात माइंड में ये भी रखो कि अगर पॉसिबल हो, और 90% पॉसिबल होता है, अगर पॉसिबल हो तो इवैल्यूएशन तब करो जब अंदर थोड़े बहुत जीरोस हो आपके। थोड़े बहुत जीरोस होने से क्या फायदा होता है, इवैल्यूएशन इजी होता है। इस स्टेज पर इवैल्यूएट करोगे, मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा कि लैम्डा स्क्वायर नहीं आएगा, थोड़ी सी परेशानी होगी, राइट। और चेक करने वाला भी, एग्जाम की बात कर रहा हूं, ये चाहता है कि आप कुछ और कमांड लगाएं, ठीक है, ये क्लियर है, राइट। क्योंकि वो आपसे कमांड प्रॉपर्टीज ही तो चेक करना चाहता है, इवैल्यूएशन नहीं चेक करना चाहता, उसे पता है आपको इवैल्यूएशन आता है, ठीक है। तो कोशिश करो जितना उसे सिंप्लीफाई कर सकते, ठीक है। तो अब आपको एक नई बात सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये वाली सिचुएशन पहले नहीं आई थी, पहले भी आई थी, बट पहले मैंने बोली नहीं, मैंने कहा कि चलो ठीक है धीरे धीरे हम नई नई चीजें सीखेंगे। तो अब एक चीज सीखो और अब रिमेनिंग ऑफ द क्वेश्चन में उससे बहुत ज्यादा यूज करोगे आप। क्या सीखने वाली बात है, अगर आपको 3 1 नजर आए, मे बी रो में नजर आए, मे बी कॉलम में नजर आए, अगर आपको एक रो में या एक कॉलम में बेटा 3 1 नजर आए, तो आदत डाल लो कि 3 1 हमेशा 2 0 में कन्वर्ट करते हैं। 3 1 हमेशा बेटा 2 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इधर उधर सोचना ही नहीं, क्या करें, 3 1 दिखाई दिए, सोच लो ये 2 0 बनाते हैं। पहले कैसे बनाते हैं जरा देखिए, C1 माइनस C2 करते ही एक 0 आ जाएगा, C2 माइनस C3 करते ही एक और 0 आ जाएगा। तो कमांड क्या देंगे, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2,
C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। ठीक है बेटा, अब देखो इससे क्या बेनिफिट होगा। 3x प्लस लैम्डा फिलहाल बाहर, C1 माइनस C2 0, इसमें से ये माइनस किया माइनस लैम्डा, इसमें से ये माइनस किया 0। सेकेंड कमांड C2 माइनस C3 0, इसमें से माइनस किया लैम्डा, इसमें से ये माइनस किया माइनस लैम्डा। 1x x प्लस लैम्डा अपनी जगह है। ठीक है, ये बेटा राइट हैंड साइड वाला पॉइंट हटा देता हूं, ये आ गया। अब इवैल्यूएट कर लो। क्यों? क्योंकि 2 0 मिल गए, इवैल्यूएशन इजी रहेगा। इस स्टेज पर आपको थोड़ी दिक्कत होगी, तो अब इसके नीचे क्या करते हैं, इवैल्यूएट किसके अराउंड करें, R1, क्योंकि 2 0 है। आप कहेंगे सर C1 उसमें भी 2 0 है, यस कर सकते हो, आप अपने हिसाब से देख लो। तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, इवैल्यूएट अलोंग R1, क्योंकि R1 में 2 0 मुझे दिख रहे हैं। तो इवैल्यूएट अलोंग R1 जब आप करेंगे तो जरा बेटा देखो, 3x प्लस लैम्डा तो फिलहाल बाहर है। पहला एलिमेंट 0 लेना होता है, बट वही बात है 0 इंटू एनीथिंग 0, तो वो पूरा 0, ये भी 0, सिर्फ 1 बचेगा। अब आप कहेंगे सेकंड वाला सर माइनस में लेना होता है माइनस में, आप लगा लो माइनस, बट है तो बेटा 0 ना, वो होना तो सारा 0 ही है। ठीक है, तो फिलहाल 1 लिया, 1 से रिलेटेड बेटा रो और कॉलम ड्रॉप कर दिया। दिस इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस का लैम्डा स्क्वायर, माइनस दिस इंटू दिस 0, ब्रैकेट क्लोज। तो बेटा इस पूरे ब्रैकेट में आप देख रहे हो सिर्फ क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर बाहर, मतलब पहले लिख लिया 3x प्लस लैम्डा, LHS लेके चले थे और क्या ले आए, RHS। राइट, और इसके नीचे अगर आपने पहले नोट लिख लिया तो ठीक है, वरना एक नोट लिख लेना कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने की ऑल्टरनेट ऑप्शन टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मैंने R1 टेंड्स टू बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाया था, आप C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 भी लगा के कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है, आ रहा है समझ में। बस हाँ, एक चीज मैं डिस्कस कर ही देता हूं फटाफट से। अभी जब आप C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाएंगे और वही 3x प्लस लैम्डा कॉमन आएगा, तो कॉमन आने के बाद ये 1 1 1 यहां आएगा। जिस तरीके से मैंने कराया उसमें 1 1 1 कहां आया था, फर्स्ट रो में आया था, इसमें फर्स्ट कॉलम में आएगा। कोई बात नहीं, 3 1 से 2 0 तो बेटा अभी भी बन जाएंगे। बस फर्क इतना है कि इस बार 3 1 से 2 0 बनाने के लिए आप क्या क्या कमांड दोगे, R1 माइनस R2, हाँ जी, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 1 0 और R2 माइनस R3 2 0, दूसरा वाला 0। राइट, तो बस ऑन द स्पॉट देख रहे हैं कि कमांड रो वाली लगाने से फायदा है। जिस तरीके से मैंने कराया उसमें 3 1 के बाद 2 0 बनाने के लिए मैंने कॉलम वाली कमांड दी थी, इसमें 3 1 के बाद 2 0 बनाने के लिए आप रो वाली कमांड देंगे। ठीक है, राइट, तो 2 ऑप्शंस टू स्टार्ट, और उसके बाद अकॉर्डिंगली स्टेप्स बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद 13 क्वेश्चन था, 14 15 16 17 4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं बेटा, बट इतना बता दूं कि ये चारों क्वेश्चन क्लोज हैं 13 के जो अभी कराया। बस हाँ, इतना जरूर है कि ये डिसीजन लेना है कि 2 ऑप्शन है स्टार्ट करने की या एक है। अगर एक है तो फिर वो आपको देखना पड़ेगा कौन सी वाली एक है।
ठीक है, अभी जो मैंने कराया उसमें रो वाली कमांड भी चल गई और कॉलम से भी स्टार्ट हो सकता था। अगले 4 क्वेश्चन में अब वो आपको देखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 2 ऑप्शन टू स्टार्ट, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ओनली 1 ऑप्शन टू स्टार्ट। अब इस बात को मैं थोड़ा सा आपके लिए क्लियर कर देता हूं, सर ये क्या चक्कर है 2 ऑप्शन 1 ऑप्शन। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, मैं बेटा क्वेश्चन करवा रहा हूं 18 प्रूफ करने का क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस 2z x y z y प्लस z प्लस 2x y z x z प्लस x प्लस 2y इक्वल टू प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z का क्यूब। ये बेटा प्रूफ करना है, ठीक है। फिलहाल मैंने LHS लिया x प्लस वाई प्लस 2z x y z y प्लस z प्लस 2x y z x z प्लस x प्लस 2y, ठीक है। मैं भी आपसे बात कर रहा था 2 ऑप्शन 1 ऑप्शन। ये देखिए, अगर मैं इसमें देखो बेटा C1 प्लस C2 प्लस C3 C1 टाइम्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाऊंगा तो क्या होगा? C1 C2 C3 2 बार x आ रहा है, 2 बार y आ रहा है और 2z पहले से है, तो क्या मिला 2x प्लस 2y प्लस 2z। अच्छा इसको ऐड करो, ये सेम यही मिलेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ये तीनों ऐड करो, यही मिलेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन, ठीक है। क्या कॉमन आएगा? 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन आएगा और उसमें से 2 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस y प्लस z भी मिलेगा मुझे, ठीक है। तो यानी कि C1 प्लस C2 प्लस C3 से तो मेरा फायदा हो गया। बट जरा R1 प्लस R2 प्लस R3 से देखते हैं बेटा। R1 प्लस R2 प्लस R3 देखिए, ये तीनों ऐड करूंगा बेटा, ये तीनों ऐड करोगे, ध्यान से देखो 2z z, इन तीनों को ऐड करने से एक जगह तो आ जाएगा 4z, इन तीनों को ऐड करने से आएगा 4x, इन तीनों को ऐड करने से क्या आएगा 4y। मतलब जो भी आएगा आप बेशक लगा के देखना, कुछ कॉमन नहीं आएगा, अटक जाओगे वहीं का वहीं। हाँ जी, क्लियर है। यानी कि इस क्वेश्चन में मेरे पास 2 ऑप्शन स्टार्ट करने के लिए नहीं है, ओनली 1 ऑप्शन टू स्टार्ट, राइट। और कौन सी ऑप्शन बेटर है? C1 टाइम्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऑप्शन बेटर है, क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा के देख लेना बेटा, एक बार लगा लेना, वो आपको अपने आप समझ आएगा कि फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कमांड लगाने के बाद जरा देखिएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड करोगे तो क्या आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो मैं थोड़ा 2 कॉमन लेके लिख लेता हूं, तो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z, ऐसे ही ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z, ऐसे ही ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z। सेकेंड कॉलम में बेटा कोई चेंज नहीं, x y प्लस z प्लस 2o, x आ गया, y प्लस z प्लस 2x आ गया, x आ गया, y z प्लस x प्लस का 2y। कॉमन को बेटा प्रेफरेंस, यानी किसको प्रेफरेंस? कॉमन को बेटा प्रेफरेंस देंगे, ध्यान रखना बेटा राइट हैंड साइड में वो है, ठीक है। तो क्या कॉमन आ रहा है? ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z बेटा कॉमन। फर्स्ट कॉलम में बचेगा 1 1 1,
सेकंड कॉलम में बचेगा x, y प्लस जेड प्लस 2x, x मतलब सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं। ऐसे ही थर्ड कॉलम में भी कोई चेंज नहीं, राइट? समझ आ रहा है? और अब बेटा देखो वही चीज आ गई, क्या आ गया? 3 1 आ गए। 3 1 आ गए तो इलाज क्या है? 2 0 बनाओ। 3 1 से 2 0 इस वक्त कैसे बनेंगे? R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, राइट? फायदा क्या होगा बेटा? फायदा देखो, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड फिलहाल बाहर, बेटा R1 माइनस R2 0, इसमें से ये माइनस करेंगे, ध्यान से जरा देखना, इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस का y, माइनस का z और माइनस का x, और इसमें से ये माइनस करते ही 0। ऐसे बेटा R2 माइनस R3 करेंगे 0, इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? y प्लस z प्लस x। बेटा इसमें से माइनस किया 0, ये माइनस किया, ये आ गया, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस का z, माइनस का x और माइनस का y। नाउ 1x z प्लस x प्लस 2y एज इट इज कॉपी, ठीक है? अब फायदा देखिए बेटा, इसका फायदा क्या हुआ? फर्स्ट रो को ध्यान से देखिए, ये दोनों 0 हैं, कुछ भी कॉमन ले लो उसमें, और ये इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है? x प्लस वाई प्लस जेड। आप कहेंगे ये कॉमन लो, ये कॉमन ले तो लो, मेरा फायदा नहीं ना, मेरा तो जो RHS को देखो, RHS को देख के पता लग जाएगा कि आपका फायदा इसे कॉमन लेने से नहीं है, आपका फायदा x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने से है। कुछ नहीं बेटा, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन लेते ही x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो यहां क्या बचेगा? माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है? तो देखिए ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड बेटा पहले से बाहर है। फर्स्ट रो में क्या कॉमन आ गया? x प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड रो में भी ध्यान से देखिए क्या कॉमन आ गया? x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन। अब देखते हैं बचेगा क्या। इसके पास बचेगा 0 माइनस 1 0, समझ गए ना? पहले माइनस साइन कॉमन आ गया, ये बाहर गया तो माइनस का 1 बच गया। इसमें देखो क्या बचेगा? 0 1 माइनस 1 बचेगा। क्यों? ये तो बाहर गया 1 बचा, यहां पे माइनस साइन कॉमन आया, और जब x प्लस वाई प्लस जेड बाहर गया तो वहां बचा माइनस 1, और यहां बचेगा 1x z प्लस x प्लस 2y। ठीक है बेटा, क्लियर है? और अब इवैल्यूएट, ठीक है, इवैल्यूएट अलोंग किसके? R1 कर दो, R1 में 2 0 है दिख रहे हैं, तो क्या लिखा बेटा मैंने? इवैल्यूएट अलोंग R1। क्यों कर रहा हूं मैं इवैल्यूएट? क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है बाहर आ चुका है। क्या प्रूव करना है? ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब प्रूव करना है, आ गया बाहर। तो बेटा बाहर वाले को तो लिख दिया ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और अब इसका इवैल्यूएशन करेंगे। ये 0 नहीं लेना क्योंकि वो 0 बना देगा, इसको लेना है माइनस माइनस, पहला तो 0 आ जाएगा, दूसरा माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। 1 से लेके बेटा रो कॉलम ड्रॉप करोगे, क्या मिलेगा? 0 इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस माइनस माइनस प्लस 1 प्लस अगला वाला 0 है तो वो होल को 0 बना देगा, राइट? और अब ध्यान से इसकी कैलकुलेशन देखिए बेटा, 1 आ रहा है तो फाइनली क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। LHS लेके चले थे और क्या ले आए? RHS। ओनली वन ऑप्शन टू स्टार्ट, क्लियर है? तो बेटा ये हमने क्वेश्चन नंबर किया था 18। इसके आगे और प्रोसीड हम लाइव क्लास में करेंगे, सेम ऐसे ही, कुछ मैं करवाऊंगा कुछ आपके लिए छोड़ूंगा, बट 18th क्वेश्चन तक तो आपने देख लिया, और इसमें कई नई नई बातें सीखने को मिली। उन बातों को माइंड में रखते हुए जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं करवाए, आप कर सकते हैं बेटा, ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है कि शायद हो जाएंगे, नहीं होंगे तो आप मुझे बताएं, ठीक है?
तो चलिए बेटा आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास लाइव क्लास में इसके आगे और प्रोसीड करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।